हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का मैं थंबनेल देख ही चुके होंगे। थंबनेल क्या आपका है? तो थंबनेल आपका है बायोलॉजी का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन आपका, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है किसका बेटा, बायो का, वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना, कि उस सिलेबस में किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले आप ये देखिए कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है आपका, ठीक है ना। और आपको बता दें, ये जो पैटर्न है आपका ये भी तक पुराना वाला है। अभी ऐसा मतलब कुछ नया डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। जब आ जाएगा तब देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। तो अभी तक आप देखिए, जो पुराना वाला है उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है ना बेटा। चलिए देखिए, जो आपका क्या रहेगा, आपका जो एग्जाम होगा वो आपके दो पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड आपका बेटा पार्ट बी आपका। पार्ट बी में आपका मेन सब्जेक्ट होगा, क्या होगा आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। और जो आपका पार्ट ए है उसमें आपका जीएस पोर्शन रहेगा आपका, ठीक है ना। जो जीएस पोर्शन रहेगा उसमें आपके 30 सवाल आएंगे और कितने नंबर के आपके, 30 नंबर के आपके, ठीक है ना। उसी तरीके से जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, चाहे वो बायो हो आपकी, ठीक है ना, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो आपकी, मतलब साइंस हो आपकी। आपको बता दें कि जो बायो होगी उसमें आपकी बॉटनी जूलॉजी दोनों आएंगी, जो साइंस होगी उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आएगी। याद रखिएगा, ये एलटी के लिए है और ये यूपी है, इसमें चीजें मतलब थोड़ी सी अलग हैं। ये और जगह की तरह नहीं है जिसमें साइंस पूरा है। अभी तक तो मतलब ऐसा ही है आपका यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा आपका, उसमें आपके 120 क्या आएंगे, सवाल आएंगे, क्वेश्चन आपके आएंगे कितने नंबर के, 120 नंबर के। यानी कि एक करेक्ट सवाल पर क्या मिलेगा आपको, एक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स, ठीक है ना। यानी कि एक सवाल को आप सही करेंगे तो आपको पूरा पूरा 1 नंबर मिलेगा। और वहीं पर अगर आप एक सवाल क्या करते हैं, वन क्वेश्चन का क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं या गलत करते हैं आप, तो आपको 0.33 क्या होगा, नंबर आपका कटेगा, मार्क्स कटेगा आपका, ठीक है ना। या बोले तो 1/3 क्या होगा आपका, निगेटिव मार्किंग है। कितनी बेटा आपकी, तो 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग आपकी है आपकी, ठीक है ना। क्या है आपकी, 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है। तो ठीक है ना। टोटल कितना आपका है, टोटल आपका है 200 सवाल हैं आपके, और कितने, 200 नंबर के आपके। कुल 150 क्वेश्चन आपके, 150 मार्क्स के आपके रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, जो आपका एग्जाम है आपका दो सेक्शन में रहेगा, कौन कौन सा, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जीएस रहेगा और पार्ट बी में क्या रहेगा आपका, मेन सब्जेक्ट रहेगा आपका। एग्जाम आपका ओएमआर बेस होगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है ना। अभी तक सुनने में ये आ रहा है कि जो आपका पार्ट बी होगा आपका मेन सब्जेक्ट, वो आपका रिटन हो सकता है, ठीक है ना। कैसा हो सकता है बेटा, आपका रिटन हो सकता है, लेकिन अभी तक वैसी खबर नहीं आई है आपकी, ठीक है ना। बाकी उसके बाद में 0.33 मार्क्स, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले, तो अब देखते हैं आपका कि आपका सिलेबस क्या है आपका, ठीक है ना। क्या देखेंगे बेटा, अब देखना आपका सिलेबस। सिलेबस देखने से पहले आपका आज का मोटिवेशन वो क्या है, तो वो है आपका अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूँ। क्या आया हूँ, अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूँ, हारूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, अब ख्यालों को हकीकत में बदलने आया हूँ। अब हारूंगा नहीं, अब अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूँ। तो हिम्मत मत हारिए, जितना समय आपको मिल रहा है, 6 महीने या उससे ज़्यादा समय मिल रहा है, आप बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और एक सीट अपने नाम कीजिए, ठीक है ना बेटा। चलिए अब देखते हैं आपका डिटेल सिलेबस। देखिए, जो सिलेबस आपका बायो का है बेटा, वो आपका दो पार्ट्स में रहेगा, कौन कौन सा, एक रहेगा आपका जूलॉजी वाला पोर्शन रहेगा आपका, कौन सा रहेगा आपका, एक रहेगा आपका जूलॉजी वाला पोर्शन रहेगा, और एक रहेगा आपका कौन सा बेटा, तो एक रहेगा आपका बॉटनी वाला, ठीक है ना। बॉटनी प्लस जूलॉजी, ये आपके दो आएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका जो आपका जूलॉजी पोर्शन है उसमें क्या आपका पूछा जाएगा आपसे। शुरुआत में आपकी होगी कहाँ से, तो वो होगी आपकी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, ठीक है ना, कि टैक्सोनॉमी कैसी होती है आपकी, है ना।
देन उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज, यानी कि सब स्पेसीज क्या होती हैं आपकी, और स्पेशली यहाँ फोकस किया गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे, यानी कि कौन, तो बताइए, वही आपके जो लीनियर सर थे आपके, है ना, कॉलेज जो लीनियर थे आपके, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, यानी कि द्वैत पद्धति जो नामकरण था उन्होंने दिया था आपका, ठीक है ना। ये सब आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, कौन कौन से आपके हैं, प्रोटोजोआ हो गया, पोरिफेरा हो गया, है ना, निगेरिया आपका, किनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनालिजा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा एंड क्वाड्रेटा। यानी कि जो आपके क्लास 11th एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर है आपका कौन सा, एनिमल किंगडम, कौन सा बेटा आपका जो चैप्टर रहेगा आपका एनिमल किंगडम, उसको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, एनिमल किंगडम आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जी कहाँ मिलेगी आपको, तो वो सब्जी मिलेंगी आपको कहाँ पर, एनिमल किंगडम में। आपको क्या हुआ, एक सेकेंड, छोटा हो गया आपका पेन साइज, ओके 20 करते हैं इससे, हाँ ओके, अब ये ठीक है ना, चलिए रफ करते हैं इससे। देन उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट आपका है कि देखिए जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस फाइलम, कौन कौन से आपके प्रोटोजोआ, स्पेशली यहाँ पे देखिए ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ बोल रहा आपसे क्या बेटा, तो वो बोल रहा आपसे जनरल करेक्टर्स, जो आपके जनरल करेक्टर्स हैं वो आपको पढ़ने कहाँ से, प्रोटोजोआ से लेकर क्वाड्रेटा तक आपको पढ़ने हैं। कहाँ तक पढ़ने हैं आपको, प्रोटोजोआ से लेकर क्वाड्रेटा तक आपको पढ़ना है, क्या, जो आपके जनरल करेक्टर्स हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में जहां पर स्पेशली यहाँ पे क्या किया गया बेटा, जहां पर आपको हाईलाइट किया गया, क्या देखिए यहाँ पर प्रोटोजोआ में स्पेशली क्या पढ़ना है आपको, एंटमिया पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है आपको, एंटमिया पढ़ना है आपको, यूग्लिना पढ़ना है आपको, प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम। ये आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ये आपका यूजी या बोले तो आपका जो ग्रेजुएशन है आपके बीएससी वाला, उसमें आपको मिलेगा देखने के लिए। तो ये आपको करके जाना है। स्पेशली सिलेबस में ये चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है आपका, एंटमीबा हो गया आपका, यूग्लिना हो गया आपका, प्लाज्मोडियम हो गया आपका, एंड आपका पैरामीशियम हो गया। ये हम भी करवाएंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है आपसे पोरिफेरा में क्या, ल्यूकोसोनेलेरिया आपका पूछा गया आपसे, है ना, एंड आपका साइकोन। ये जो स्पेशली जो सिलेबस दिए हुए हैं ना, ये दिए हुए हैं आपके, इन्हें तो आपको करके ही जाना है, चाहे कुछ करे ना करें आपका। उसके बाद क्या आपका दिया हुआ, वो दिया आपका निगेरिया दिया हुआ आपका, वो क्या आपका हाइड्रा हो गया आपका, ओरेलिया हो गया आपका, एंड आपका ओवेलिया हो गया आपका, ठीक है ना। ओरेलिया ओवेलिया क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए आपको, है ना। देन उसके बाद में क्या बोला गया आपसे, आपसे पूछा गया क्या बेटा कि टीनोफोरा में क्या, प्लूरोब्रैंचिया जो है आपका, ब्रांकिया है आपका, उसका पढ़ना आपको, है ना। देन आपका प्लेटियलम्थिस में क्या आपका फेस्टिवोला एंड आपका टीनिया, क्या बेटा फेस्टिवोला एंड आपका टीनिया आपको पूछा जाएगा आपसे, क्या बोलेगा बेटा आपका प्लेटियलम्थिस कब बोलोगे आपको, तो आपसे बोला गया है कि आपका फेस्टिवोला एंड आपका टीनिया। जैसे ये बात आप जानते हो, टीनिया होता है वो क्या होता है आपका, तो वो आपका टेप बाउंड रहता है आपका, एंड फेस्टिवल क्या होता है आपका, फेस्टिवल होता है आपका लिवर फ्लूक, क्या होता है बेटा आपका लिवर फ्लूक होता है आपका, है ना। और जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है उसमें क्या मिलता है आपको देखने को मिलता है, तो उसमें आपको मिलता देखने को, आपको जो फ्लेम सेल्स होती हैं आपकी वो आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पर, प्लेटीहेल्मिन्थेस में मिलती हैं आपको। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी आपकी, ठीक है ना। देन उसके बाद हम कहाँ पे आते हैं, उसके बाद हम आते हैं एस्केलेमेंथीस पे, जिसमें आपका है एस्कैरिस, क्या है बेटा आपका एस्कैरिस, जैसे हम बोलते हैं राउंड बॉर्म, क्या बोलते हैं बेटा राउंड बॉर्म बोलते हैं आपका, है ना। और इसमें आपको मस्कुलर फेरेंस देखने को मिलती हैं, क्या मिलती हैं आपको, जो मस्कुलर फेरेंस हैं आपको वो देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेक्सेस होते हैं आपके, सेक्स होते हैं आपके वो अलग अलग होते हैं, यानी कि आपके यहाँ पे देखने को मिलती है क्या आपको, यहाँ पे देखने को मिलती है आपको जो आपकी होती है डायइसिस जो कंडीशन होती है आपको, वो देखने को आपको यहाँ पर मिलती है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहा है एनेलिया, जिसमें आपका नेरिस, फेरेटिमा एंड आपका हेरोडिनेरिया। अब देखिए
इसमें क्या पूछा गया है, ये पूछा गया आपसे नेरिस हो गया आपका, है ना। उसके बाद में आपका फेरेटिमा जिसे हम बोलते हैं अर्थवॉर्म, एंड आपका हेरोजेनेरिया बोले तो आपका जो लीच होता है, क्या होता है बेटा, लीच होता है। देखिए जो आपका नेरिस होता है, जो आपका नेरिस होता है आपका, वो कैसा होता है बेटा, वो आपका डाइसिस होता है आपका। जबकि जो आपका फ्रेक्टिमा होता है वो कैसा होता है आपका, तो ये होता है आपका मोनोइसियस होता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम पूछे जाता है आपसे चीजें, है ना। और इनमें जो आपका क्या होता है बेटा, जो आपका एनालिटा फाइलम होता है आपका, उसमें आपका देखने को मिलता है क्या, नेफ्रिया देखने को मिलता है। क्या मिलता है आपको, जो नेफ्रिडिया होता है वो देखने को मिलता है कहाँ पर आपको, वो देखने को मिलता है आपको जो फाइलम आपका है एनालिजा आपका है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको देखिए आर्थ्रोपोडा, क्या बेटा, आर्थ्रोपोडा यानी कि कॉकरोच, मस्का, मॉस्क्यूटो एंड प्राउंस, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये बात आप जानते हो कि जो आपका आर्थ्रोपोडा है वो कैसा बेटा, सबसे बड़ा फाइलम है। कैसा बेटा, सबसे बड़ा फाइलम है। कौन सा आपका, आर्थ्रोपोडा, जिसमें आप देखा जाए तो जितने जीव हैं आपके, उसमें से जो मैक्सिमम जीव हैं मतलब वो कहाँ मिलते हैं आपको, तो वो मिलते हैं आपको आर्थ्रोपोडा में मिलते हैं आपको। यानी कि जो 2/3 हिस्सा है जो है ऑर्गेनिज्म का, वो किसमें आते हैं, तो वो आते हैं आर्थ्रोपोडा में, ठीक है ना। किसमें आते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा में आपके आते हैं, है ना, ठीक है ना। जिससे हम पढ़ेंगे, जिससे हम क्या पढ़ेंगे, आपका कॉकरोच हो गया, आपका मस्का हो गया, है ना, मॉस्क्यूटो हो गया आपका, एंड आपका प्राउंस हो गए। उसके बाद बारी आती किसकी, उसके बाद बारी आती है आपकी जो फाइलम है कौन सा, मोलस्का है, यानी कि यूनियो एंड आपका पाइला। इसमें क्या पढ़ोगे आप, तो इसमें आप पढ़ोगे यूनियो एंड आपका पाइला पढ़ोगे, ठीक है ना। जो आपका पाइला होता है उस वो क्या होता है आपका, वो होता है एप्पल स्नेल। क्या होता है बेटा उसका नाम, जो कॉमन नेम होता है उसका, तो वो क्या होता है पाइला का, तो पाइला कॉमन नेम होता है आपका एप्पल स्नेल, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो आपका यूनियो है आपका, है ना बेटा, इन दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देन उसके बाद में हम आते हैं कहाँ पर, उसके बाद हम आते हैं कहाँ बेटा आपका, तो उसके बाद हम आ रहे हैं कहाँ पर, एक कहना डर्मेटा। इसमें हम पढ़ेंगे स्टारफिश। क्या पढ़ेंगे आप, तो इसमें आप स्पेशली पढ़ेंगे स्टारफिश को पढ़ेंगे। और जो स्टारफिश है उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं एस्टेरियस। क्या बोलेंगे बेटा, एस्टेरियस बोलेंगे उससे, है ना, जो कि आपके क्या है स्टारफिश है। और याद रखिएगा कि जो आपके एकाना डर्मेटा होते हैं आपके, उनमें क्या मिलता है आपको, उसमें देखने मिलता है आपको वाटर बेस्टो सिस्टम। क्या मिलता है बेटा आपको, तो वहां मिलता है, आपको मिलता है वाटर बेस्टो सिस्टम जो होता है, वो मिलता है आपको कहाँ पर, तो वो मिलता है आपको एकाना डर्मेटा मिलता है आपको, ठीक है ना। और इनमें जो एसक्यूजी सिस्टम होता है वो कैसा होता है बेटा, तो वो होता है अपसेंट। क्या होता है, जो एसक्यूजी सिस्टम होता है आपका वो अपसेंट होता है कहाँ पर, एकाउंट में आपका, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखेंगे क्या देखेंगे आप देखेंगे कोडेटा, जिसमें आपका हाइडमानिया आपका हो गया, है ना, एम्फोसिस हो गया आपका, स्कोलेजोन हो गया आपका, राना हो गया, है ना, यूरोमेस्टिक्स हो गया आपका, कोलंबा हो गया आपका, एंड आपका रैबिट हो गया। इन सबको आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्रोटोजोआ से लेकर कोइटा पढ़ना ही पढ़ना है। जो आपके जनक करेक्टर्स हैं आपके वो पढ़ने हैं आपको, लेकिन स्पेशली जो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, है ना, उनको तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिख रहा है वो आपसे, ब्रीफ नॉलेज ऑफ प्रोटोजोआ एंड डिसीज। जो प्रोटोजोआ है, कौन सा प्रोटोजोआ कौन सी डिसीज करता है, बीमार करता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म इन निगेरियंस, जो निगेरिया होता है आपका, क्या होता है बेटा, जो आपका निगेरिया होता है आपका, यानी कि बोलते हो आपको जो फालम सिलेंट्रेटा होता है, उसमें एक चीज पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या बेटा, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप देखिए हेलमेंट्स, उनसे क्या होने वाली बीमारियां क्या हैं आपकी, है ना, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट, कौन कौन से इंसेक्ट आपके हार्मफुल हैं आपके, है ना, और कौन कौन से इंसेक्ट से आपको फायदा होता है। जैसे आप देखिए हनी भी हो गया आपका, है ना, या बोलते हो सिल्क वर्म हो गया, जिसे हम मतलब बॉम्बेक्स बोलते हैं ना, लेसिफर हो गया, यानी कि जो आपका लाख इंसेक्ट होता है, ये कैसे हैं आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट आपके हो जाएंगे, है ना। समझ में आई बात आपको। आगे देखिए पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक,
ये आप पढ़ेंगे अपना यूजी कोर्स से। कहाँ से? जो बीएससी किया हुआ वहां पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? पॉइजनस और आपके नॉन पॉइजन जो स्नेक होते हैं वो आपको वहां मिलेंगे आपको, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या बात आती है? उसके बाद बात आती है आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैमल्स, यानी कि जो मैमल्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में, ठीक है ना, ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है इसकी बेटा, उसके बाद बात आती है आपके क्लास 11th में जो आपका चैप्टर दिया हुआ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या दिया बेटा आपका? तो वो दिया गया आपका सेल यानी कि द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको आपको पढ़ना है। इसमें स्पेशली जो क्या बोला गया, इसमें बोला गया आपसे है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, कब कौन प्रोकैरियोट्स होते हैं, कौन आपका यूकैरियोट्स होते हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, जो एनिमल सेल है उसको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, है ना। फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, राइबोसोम्स हो गया आपका, है ना, ईआर हो गया आपका, गोल्गी बॉडी हो गया, इन सबका काम क्या होता है ना। एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक टू कोड, क्या बेटा जीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और आपके जेनेटिक कोड क्या होते हैं, इसे पढ़ना पड़ेगा आपको। और स्पेशली माइटोसिस एंड आपका मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये आपका कैसा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, है ना। क्लास 11 जो एनसीईआरटी है इसमें जो चैप्टर आपका है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहां से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेंजल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये मिलेगा आपको कहाँ पर? तो ये मिलेगा आपको कहाँ बेटा? तो ये मिलेगा आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है आपकी, वहां से आपका काम हो जाना चाहिए, है ना। जो चैप्टर आपका है ना बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 11th, है ना। तो वहां से आप क्या पढ़ेंगे? वहां से आप पढ़ेंगे जो मेंजल्स के लॉ दिए हुए हैं, क्या दिए हुए बेटा आपके जो मेंजल्स के लॉ दिए हैं वो आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है ना, यूजेनिक क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है आपका, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, है ना, जो चैप्टर दिया हो क्लास 12th में एवोल्यूशन, उसका पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। एंड थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी आपकी, है ना। लेमार्किज्म क्या होता है, न्यू डार्विनिज्म, लेमार्किज्म क्या है आपका, डार्विनिज्म क्या है आपका, न्यू डार्विनिज्म थ्योरी आपकी क्या बोलती है आपकी, इन सबको आप पढ़ेंगे आप डिटेल में, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन है आपका वो किस प्रकार से हुआ था आपका, है ना। म्यूटेशन क्या होता है आपका, इवोल्यूशन थ्रू एजेस, है ना, इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी कि जो ईयर वाइज बोले तो मतलब जो एक एज होती है उस हिसाब से एवोल्यूशन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, मैन में इंसानों किस प्रकार से आपका एवोल्यूशन हुआ था, इन सबका आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है किसकी बात आती है बेटा? वो बात आती है आपकी जूलॉजी की, यानी कि इकोलॉजी की। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपके, बायोटिक कंपोनेंट कैसा होता है आपका, है ना, एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, आप इन सबका आप पढ़ेंगे। मेजर इकोसिस्टम कौन कौन से आपके होते हैं, बायोम्स क्या होता है आपका, है ना, इन सबका आप पढ़ेंगे। देन आपका आता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये तो आपका ऐसा सिंपल कॉन्सेप्ट में सिंपल टॉपिक है, बस अगर आप यहाँ से सवाल आ जाता है आपके एग्जाम में तो आपको फ्री के नंबर देख के जाएगा आपको, ठीक है ना। देन उसके बाद आते हैं हम कहाँ पर? एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ, यानी कि क्लास 11th का जो यूनिट दी हुई है कौन सी आपकी, एनिमल फिजियोलॉजी, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? जो क्लास 11th जो यूनिट नंबर 5 है आपकी लास्ट वाली एनिमल फिजियोलॉजी, उसको आप पूरा पढ़ के जाएंगे डिटेल्स से। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे आपका डाइजेशन, रेस्पायरेशन, श्वसन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्व कंडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। जो आपके टोटल जो 7 चैप्टर हैं किसमें बेटा? 7 चैप्टर्स आपके हैं, किसमें है? क्लास 11th एनसीईआरटी, जो आपके यूनिट कौन सी बेटा? 5 है आपकी, ठीक है ना। बोले तो आपका एनिमल फिजियोलॉजी आपकी,
ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बेटा, तो वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम एंड हार्मोन्स। यानी कि क्लास 11 जो चैप्टर है आपका कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वहां से आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा जो आपके ग्रेजुएशन है, ठीक है ना। बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको क्लास 11th में नहीं दिए होंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा आगे आके बढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए 10th पॉइंट आपका है गैमेटोजेनेसिस। क्या है बेटा आपका, तो वो है आपका गैमेटोजेनेसिस। टाइप्स ऑफ एग, किस किस प्रकार के आपके एग्स होते हैं, क्लीवेज क्या होता है आपका, है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोसस, याद रखिएगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एम्फियोसस हो गया आपका, फ्रॉग हो गया, चिक हो गया, एंड प्लेसेंटा इन मैमल्स। ये जो नाम दिए हुए ना, एम्फियोसस, फ्रॉग, चिक, इनको आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके बारे में आपको मतलब पूछा गया सिलेबस के अंदर, ठीक है ना बेटा। आगे बात करें हम, तो आगे बोला आपसे बायोजियोग्राफी एंड जूजियोग्राफिकल रियम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फाउना। कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो आपका चैप्टर इवोल्यूशन है उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना बेटा। चलिए तो ये तो हो गया आपका जो पोर्शन था बॉटनी वाला। कौन सा था बेटा, ये तो आपका हो गया जो पोर्शन था जूलॉजी वाला। अब देखेंगे हम बॉटनी वाला। क्या देखेंगे बेटा, अब देखेंगे हम जो पोर्शन दिया हुआ आपका बॉटनी वाला। देखिए बॉटनी में क्या क्या आपका है। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस क्या होता है। क्या होता है बेटा, वायरस क्या होता है, उसमें क्या आपका डेफिनेशन क्या है वायरस की, आपकी नेचर कैसा आपका, है ना। ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर ऑफ TMV यानी कि टोबैको मोजेक वायरस। किसकी बात हो रही है बेटा आपकी, तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी टोबैको मोजेक वायरस की बात हो रही है आपकी। याद रहेगा आपको, इनको आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, है ना, टोबैको मोजेक वायरस को आपको, ठीक है ना। चलिए बताइए, जब टोबैको मोजेक वायरस सबसे पहले किसने देखा था आपका, है ना। उसमें कॉन्टेजियम बायोफ्लूइडम जो होता है वो क्या होता है आपका, है ना। स्टेनली कौन थे, बेजरिंग कौन थे आपके, है ना, पेस्चर कौन थे आपके, इवनोस्की कौन थे। इन सब का आपको पता होना चाहिए किस ईयर में उन्होंने क्या किया था आपका, है ना। बैक्टीरियोफेज क्या होता है आपका, है ना, यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करे, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। वायरस क्या होते हैं आपके, प्रियॉन्स क्या होते हैं आपके, एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस। जो वायरस हैं उनसे क्या आपको लाभ मिलेगा आपका, ठीक है ना। आपके वायरस हो गए। अब आते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया में क्या बोले बेटा आपसे, जो बैक्टीरिया आपके हैं उसमें क्या बोल रहा है आपसे, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल है आपका उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। स्पेशली मतलब से बोला गया है कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, है ना, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। कैसा न्यूट्रिशन होता है आपका बैक्टीरिया का, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, एंड आपका इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या बेटा, जो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो कैसी होगी, किसकी, बैक्टीरिया की। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद बात आती है किसकी, उसके बाद बात आती है आपकी फंजाई की। किसके बारे में बोला बेटा, जो आपकी फंजाई होती है ना। क्या बोल रहा बेटा आपसे, आपसे पूछ रहा फंजाई के बारे में। यानी कि जो किंगडम आपका फंजाई है उसमें आपका किस प्रकार से रहेगा, जैसे आप भी जानते हो फाइकोमासिटीज क्या होता है, एस्कोमासिटीज क्या होता है ना। फाइकोमासिटीज, एस्कोमासिटीज, है ना, बेसिडियोमासिटीज, ड्यूटेरियोमासिटीज, ये सब क्या होते हैं। मशरूम क्या होता है आपने सबने पढ़ा होगा आपका, है ना। अर्किनेरिया क्या होता है, कोलेस्टेडियम क्या होता है, ट्राइकोडर्मा क्या होता है आपका, है ना। स्मट पक्सिनिया आपका ये फंगस है आपकी, सबको पता होगा इसके बारे में, है ना। एस्पेरेगस कौन सा आपका फंजाई होता है, कौन से उसमें आता है आपका, है ना। मोरल्स क्या होता है आपका, म्यूकर क्या होता है, ठीक है ना, सबको पता होगा। लाइगन कैसे बनता है, माइक्रोजा क्या होता है आपका, है ना। ईस्ट आपका किस में यूज होता है आपका, इन सबका पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फंजाई में आपका जनरल कैरेक्टर्स किस प्रकार से होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई। उसके बाद में क्लासिफिकेशन किसका बोल रहा है, एलेक्सोपोपस एंड मिम्स। ये जो दो वैज्ञानिक थे, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इनका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, फिटियम, एल्विगो, एस्पेरिगलस, एगेरिकस, पक्सिनिया, स्टिलेगो, अल्टरनेरिया। यानी कि इनके बारे में आपको क्या करनी पड़ेगी, डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ इनके बारे में, ठीक है ना बेटा। जितना सिलेबस में दिया हुआ है अगर आप उतना भी कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा इसको करके आ पाएंगे, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, सिलेबस में सामने दबाव चिपका लीजिए और उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए, है ना। उसके बाद बात आती किसकी बेटा, तो उसके बाद बात आती है आपकी एलगी की। किसकी आ रही बात, वो है आपकी एलगी। ये बात आप जानते हो कि ग्रीन एलगी क्या होता है, क्लोरोफाइसी क्या होता है ना, फियोफाइसी क्या होता है, रोजोफाइसी क्या होता है, किसमें कौन सा आपका वो रहता है आपका, है ना। सब पढ़े हुए आप लोगों को, बस रिवाइज करना बाकी है आप लोगों को। रिवाइज कर लेंगे तो आपका फिर जाएगा, आपको मुझे याद हो जाएंगे आपको दोबारा से, है ना। सब पढ़ के आए हुए आप लोग। इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है क्या बेटा, जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं एलगी के, क्लासिफिकेशन क्या है उसका। उसके बाद बात किसकी आती है बेटा, क्लासिफिकेशन कैसा होता है, कैरेक्टर्स के फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लास में किस प्रकार का आपके फीचर्स रहते हैं, है ना। कहाँ पर आपका क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, कहाँ पर आपका फ्यूक्सिजंतिन मिलता है आपको, है ना। फाइकोरेक्टिन क्या होता है आपको, है ना। किसमें किस प्रकार के सेल बल पाई जाती है, स्टोरेज फूड किस प्रकार का होता है ना, उसका आइडिया किस प्रकार से, ये सब आपको काम लेगा। इसको हम लेकर देखा आपको जो आपकी अलग अलग क्लासेस आपकी होती है किसकी, एलगी की। अलग अलग पिगमेंट्स क्या किस प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एलगी यह आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ किसकी बेटा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ईडोगोनियम, बाउचेरिया, कारा, एक्टोकार्पस, बैक्टेरो, कॉस्मोस्पर्म, पॉलीसाइफोनिया, ब्लू ग्रीन एलगी, यानी कि नॉस्टॉक एंड एनाबिना। कुल मिला के बात इतनी सी है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा विद डिटेल से, ठीक है ना बेटा। चाहे आपका क्लेमाइडोमोनास हो या बॉलवॉक्स हो, यूडोनियम हो आपका, बाउचेरिया हो आपका, कारा हो आपका, एक्टोकार्पस हो, बैक्टेरो स्पेरम हो आपका, पॉलीसाइफोनियम हो ना हो आपका, या बोले तो आपका बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी हो, बोले तो स्पेशली इसमें नॉस्टॉक एंड आपका एनामिना। यानी कि जो आपकी लोअर बॉटनी है या आपकी लोअर जूलॉजी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है वहां पे जाना पड़ेगा। जो बाकी पोर्शन है वो आपका 11-12 से हो जाएगा, है ना। आगे बात आती किसकी, आगे बात आती है आपकी किसकी बेटा, तो वो आती है आपकी लाइकेन की। किसकी आती है बेटा आपकी बात, तो आगे बात आती है आपकी लाइकेन की बात आती है ना। यानी कि उसका नीचे कैसा होता है लाइकेन का, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस किसके, लाइकेन के। देन उसके बाद बात आती है किसकी, ब्रायोफाइट्स की बात आती है। किसकी बात आती है बेटा, ब्रायोफाइट्स की बात आती है आपकी, है ना। यानी कि आप भी जानते हो कि जो ब्रायोफाइटा होता है वो कैसा होता है बताइए। उसमें आपका मार्केंसिया आता है ना, फिनेरिया आपका आता है, जिसमें आपकी हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होती है। कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल उसकी रहती है ना। जिसमें आपका जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, डिपेंड होता है किस पे, गेमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। कौन, आप उसका स्पोरोफाइट, आपको पता होगा बेसिक डिटेल से आपकी, है ना। गैमा कप क्या होता है, कहाँ गैमा कप बनता है आपका, है ना। प्रोटेनिमा क्या होता है, फ्यूनेरिया, पॉलीटाइकम, स्फैगनम, जिसके एग्जांपल होते हैं ना किसके, मॉस के। सबको पता होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स किसकी बेटा, बताइए आपके ब्रायोफाइटा के। क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ। देखिए
यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है आपसे कि रिसिया, मार्केंसिया, एंथ्रो एंथोक्सिरस एंड आपका फ्यूनेरिया, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बच गया आपका, आगे आपका रह गया क्या बेटा, देखिए अब रह गया आपका टेरिडोफाइटा। क्या बेटा, जब टेरिडोफाइट्स होते हैं, है ना, देखिए अच्छे बताइए पहले, जब टेरिडोफाइट्स होते हैं वो आपके पहले टेस्टे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो पाए जाते हैं किनके पास में, टेरिडोफाइट्स के पास में, ठीक है ना। देखिए इसमें जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, है ना, किसके, टेरिडोफाइटा के। आपको पता ना कितने क्लास होते हैं आपके टेरिडोफाइटा के आपको, है ना। लिकोप्सिटा क्या होता है, सिलोप्सिटा क्या होता है आपका, है ना, स्पिनोप्सिटा क्या होता है, केरोप्सिटा क्या होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब चीजें, है ना। स्केलर सिस्टम एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा, इसको करना हाईलाइट, किसको बेटा, इसको, ये जो आपका स्केलर सिस्टम है आपका, इसको पढ़िएगा, है ना। एंड स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ लिकोप्सिटा, सिलोजिनेला, इक्वेस्टम, मार्सिएला एंड हेक्टोस्पोरी एंड सीड हैबिटाट, किस प्रकार से रहेगा उसका, है ना। स्पेशली इन पे आप फोकस कीजिएगा, किस पर, लिकोपोडियम, सिलोजिनेला, इक्वेस्टम एंड आपका मार्सिला, ठीक है ना। ये ऐसे मतलब मार्सिलिया भी बोलते हैं। आगे बात करें तो वो है आपका जिम्नोस्पर्म। क्या है बेटा आपका, जिम्नोस्पर्म, जिसमें हम देखेंगे क्या, जिसमें हम देखेंगे आपका जनरल कैरेक्टर्स एंड उसकी एफिनिटीज क्या है, लाइफ साइकिल क्या उसकी, क्लासिफिकेशन, फीचर्स एंड डिफरेंट क्लासेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, मतलब किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका, है ना। और स्पेशली यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइकस, पाइनस एंड आपका इफेड्रा, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आता है पैलियोबॉटनी, जिसमें आपको फॉसिल्स आएंगे आपके, है ना, क्या उसका फॉसिलाइजेशन क्या होता है, जूलॉजिकल टाइम स्केल में किसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है आपका, है ना, क्या स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन होता है किसका, रेनिया का आपका, है ना। चलिए देन बात करेंगे हम टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म की, किसकी बात करेंगे, देन उसका हम देखेंगे क्या बेटा, इसमें जो लिखा हुआ ना आपका, ये देखिए यहाँ पर बेंथम एंड होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा, बेंथम एंड होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। और साथ क्या आपका इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया, ठीक है ना। डिस्कसिंग फीचर्स ऑफ रेनुकुलेसी आपका, पापावेरेसी, ब्रेसिकेसी, मलवेसी, फेवेसी, रोजेसी, कुकुरबेकेसी, एपिएसी, एस्टेरियसिस, रुवेसी एंड एपोसाइनेसी, सोलनेसी, एकांथेसी, लेपिएसी, यूफो, बीएसी, लिलिएसी एंड पोएसी, ये जो फैमिलीज है ना बेटा आपकी, इनको आपको हर एक फैमिली को अच्छे से करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हर एक फैमिली को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपकी बात आती है एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। देखिए यानी कि टिश्यू क्या होते हैं आपके, टिश्यू सिस्टम क्या आपका है ना, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है आपकी, एनाटॉमी ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, स्टेम कैसी होती है आपकी, है ना। उसके साथ में क्या है आपका एनाटॉमी ऑफ टीनोस्पोरम, टीनोस्पोरा, रूट, ग्रासेना स्टेम, बाइगोनियम गोनिया स्टेम, वोरेरिया स्टेम एंड निथेसिस स्टेम, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा स्पेशली जाके, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। जहां जहां पे उन्होंने मतलब हाईलाइट कर दिया हुआ आपका, तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना बेटा। अब देखिए इकोनॉमिक बॉटनी, यानी कि आपके टिम्बर क्या होता है, फाइबर्स क्या होते हैं, ऑयल क्या होता है आपका, है ना, कौन कौन से ऑयल आपके मतलब फायदे को होते हैं, है ना, कौन कौन से आपके हानिकारक होते हैं आपके, मेडिसिनल कैसा होता है आपका, मतलब किस किस से आपको मेडिसिन मिलती हैं आपकी, है ना, सब एलोवेरा हो गया आपका, है ना, बेवरेज आपके, स्पाइसेस आपकी जो आपके
वो होती है ना, स्पाइसेस होती हैं आपकी कंटीमेंट्स एंड एल्डिंग प्लांट्स। ओके, अब बात आती है एम्ब्रियोलॉजी की। किसकी बात आती है बेटा? तो अब बात आती है एम्ब्रियोलॉजी की बात आती है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यानी कि जो आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी है उसे आपको सिर्फ करना पड़ेगा, है ना। एंथर के स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, माइक्रोस्पोजेनेसिस कैसी होती है आपकी, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट किस प्रकार से आपका मेल गेमेटोफाइट आपका क्या होता है, डेवलप होता है आपका, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आपका किस प्रकार से रहता है, मेगा स्पोजेनेसिस कैसी होती है आपकी, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक किस प्रकार से रहता है, पॉलिनेशन कैसा होता है आपका, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है आपका, डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म किस प्रकार से रहेगा आपका, है ना। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसा होगा, पार्थेनोकार्पी कार्पी क्या होती है आपकी, एपिमेक्सिस क्या होता है आपका, पॉली एम्ब्रियो क्या होता है आपका, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। देन हम आते हैं साइटोलॉजी पे, यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। एनिमल सेल पढ़ चुके थे आपको जूलॉजी में, और यहाँ हम पढ़ेंगे प्लांट सेल। क्या पढ़ेंगे बेटा? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लांट सेल। एनिमल सेल हम पढ़ चुके थे कहाँ पर, जो पोर्सन जूलॉजी वाला पोर्सन था आपका, उसके ऑर्गेन्स कौन कौन से होते हैं आपके, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल आपकी, ठीक है ना। देन बात आती है आपकी जेनेटिक्स पर। किस पर बात आ रही है बेटा? अब बात आती है जेनेटिक्स पर। जैसे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, है ना, क्रोमोसोम एब्रिविएशन कैसी होती है आपकी, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या आपका होता है ना, इनहेरिटेंस कैसा रहता है आपका, जीन इंटरेक्शन किस प्रकार से, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आप कैसे रहती है आपकी, है ना, म्यूटेशन एंड आपकी पॉलीप्लॉजी आपकी। ओके, उसके बाद हम आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी पर, क्लास 11 यूनिट नंबर 4 प्लांट फिजियोलॉजी। जो आपके 5 चैप्टर्स, पांचों आप कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। कौन कौन से? बाइटा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एसेंट ऑफ सेप क्या होता है आपका, है ना, ट्रांसफरेशन क्या होता है आपका, मिनरल न्यूट्रिशन एंड आपका डेफिशिएंसी, फोटोसिंथेसिस आपका, रेस्पिरेशन, फाइटोक्रोम्स आपके, है ना, बर्नलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन आपका, डोरमेंसी, नेचुरल साइकिल आपकी एंड फोटोपेरोटिज्म, ठीक है ना बेटा। ये सब आपके रहते हैं आप किसमें, प्लांट फिजियोलॉजी में आपके रहेंगे आपके। देन आपका आता है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि आपका जो बायोमोलिक्यूल्स आपका होता है ना, जिसमें आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन कैसा रहेगा उसका, बायोकेमिस्ट्री का आपका, प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल रोल आपका किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड आपका एंजाइम्स। क्या चीज बेटा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड आपका एंजाइम्स। याद रहेगा ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है किसकी बेटा? उसके बाद बात आती है आपकी किसकी, देखिए, इन्वायरमेंटल बॉटनी, इमेज फैक्टर्स, सॉइल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लांट्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम, प्लांट सक्सेशन, पोल्यूशन, प्लांट कम्युनिटीज, बायोडाइवर्सिटी इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये जो आपका है ना, इन सीटू एंड एक्स सीटू, इसको पढ़िएगा, है ना, कि आपका इन सीटू में क्या आता है, जोलॉजिकल पार्ट्स कहाँ पे आते हैं, सेगमेंट्स किस में आती है आपकी, है ना, इन सीटू एंड आपका एक्स सीटू। देन आपकी बात आती है प्लांट पैथोलॉजी की। किसकी बात बेटा आ रही है आपकी? उसके बाद बात आती है आपकी प्लांट पैथोलॉजी की बात आती है, इसमें पढ़ेंगे क्या, जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं आपके, बैक्टीरिया के, फंगल के एंड आपके वाइट डिसीज के आपके, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज क्लास 12। ओके बेटा, चलिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांट डिसीज किस प्रकार से रहती हैं आपकी, सिम्टम्स क्या होते हैं, है ना, डिसीज कैसी होती है आपकी, कंट्रोल मेजर ऑफ लेट। देखिए यहाँ पे अब बात शुरू होगी कहाँ से, देखिए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ना पड़ेगा आपको, जो आपका यूजी है ना, जब मैं जहाँ से आपका बेसिक गया था वहाँ से आपको चीज मिल जाएंगे आपको। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रोसीफर, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी। इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो क्लास 12 की आपकी बायोटेक है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए उसमें क्या क्या आपका है, तो भाई आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग बोले तो इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन वेलफेयर, वेक्टर्स, रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, टिश्यू कल्चर, बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स, है ना। ये आप कहाँ पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे क्लास जो 12th है आपके बायोटेक, जिसमें आपको 2 चैप्टर दिए हुए हैं आपको, वहां से आपको मिल जाएगा। अब आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
किसके बाद बच्चा आ रही है आपकी, अब बात हो रही है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात हो रही है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, जिसमें हम पढ़ेंगे जीन कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कोड, न्यूक्लिक एसिड, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई आपकी कहाँ की, डिटेल सिलेबस की बात हुई आपकी, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको कहाँ मिलेगा, जो मैक्सिमम पोर्शन है बेटा आपका, क्या है आपका, जो आपका मैक्सिमम पोर्शन है आपका, जो आपका मैक्सिमम पोर्शन है वो आपका क्लास 11th, कहाँ बेटा, क्लास 11th एंड क्लास 12 जो एनसीईआरटी है आपकी, वहां से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और शुरुआत कीजिए कहाँ से, शुरुआत कीजिएगा 11th-12th की एनसीईआरटी से, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आप मैक्सिमम पोर्शन अपना सही कर जाएंगे। उसके बाद में जो चीजें आपकी नहीं दी है एनसीईआरटी में, उसके बाद आप शिफ्ट कहाँ करेंगे, उसके बाद शिफ्ट करेंगे कहाँ पर बेटा, उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पर, तो उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पर, देन यू फ्लिप टू द ग्रेजुएशन। जो चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी आपको, तो वो मिलेंगी आपको जो ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है आपका वहां से मिलेंगे, ठीक है ना बेटा। तो बाकी तो आप जानती हैं आपको क्या करना है, लेकिन याद रखिए जो चैनल आपका है उस पर आपकी क्लासेस रेगुलर पढ़ती रहेंगी, है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, आपकी जब क्लास होंगी वो कैसी होंगी, एनसीईआरटी बेस होंगी, है ना, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी ही लेके आएंगे। क्योंकि जो और लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी, है ना। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं होगा, तो आप प्रैक्टिस कितनी भी कर लीजिए आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, है ना। सीक्वेंस बस ये होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। क्या करें बेटा, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके बाद आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, है ना। तो अब हम यही सीक्वेंस को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बाकी आप जानते हो, है ना। तो चलिए बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए